9 दिन के गतिरोध के बाद आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खूब बोले। मोदी सरकार के बजट पर बोलते हुए उन्होंने एपस्टीन फाइल से लेकर ट्रेड डील के मुद्दे जमकर उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अमेरिका से ट्रेड डील में भारत के हितों का ख्याल नहीं रखा। अब अमेरिका तय करेगा कि भारत किस देश से तेल खरीदे। यह हमारे देश का अपमान है। सरकार को इस डील में नीचा देखना पड़ा है और सरकार ने ऐसा लगता है देश को बेच भी दिया। राहुल ने अपने भाषण की शुरुआत मार्शल आर्ट के दांव पेंच के उदाहरण से की। राहुल का भाषण आज चर्चित क्यों हुआ, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बिना मतलब से आप पॉइंट बढ़ाते रहते हैं। You have made your point. You have made your point. लोकसभा बजट सत्र के 11वें दिन आखिरकार आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया। पूरे 50 मिनट तक अपनी बातें सदन के पटल पर रखी। शुरुआत के 25 मिनट सभी ने शांति से सुना और फिर हंगामा हुआ, लेकिन राहुल रुके नहीं। बजट और डील के बारे में राहुल ने अपना पक्ष रखा और इसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्रेड डील पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने बात कैसे रखी जानी थी उसकी भी सलाह दी। He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? Epstein case. Sir, 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। मैं क्यों I will not allow you. राहुल गांधी सदन के पटल पर अपनी बात रख रहे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उन्हें सुन रही थी और इसी बीच राहुल रुके और वित्त मंत्री की मुस्कुराहट पर भी कुछ कहा। The finance minister is smiling. She likes to smile. She likes to smile a lot. 20-year free tax holiday to anybody who wants it. To the big tax company. This is what you've done on data. राहुल गांधी ने हर मुद्दा उठाया, किसानों का, डेटा का, बजट का और यूएस ट्रेड डील का भी। पूरे 50 मिनट के भाषण में उन्होंने सरकार को जमकर घेरा। बीच बीच में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी उनका जवाब दिया और इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद कम ही की जा रही थी। राहुल ने स्पीकर की चेयर पर बैठे जगदम्बिका पाल का हवाला देते हुए कहा कि वो कांग्रेसी थे, इसलिए राहुल गांधी आज नर्म अंदाज में हैं और इस पर जगदम्बिका पाल ने बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया। You are ex-Congress party member, so I will do you a special favor today, sir. नहीं, I will back down. ये चार्ज है ना, ये भी कार्रवाई हिस्सा नहीं बनेगा। Like you, sir. अगर हमारी बात आप We know your heart is not there, sir. अगर आप मेरी We बात know your heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते। बहुत समय बाद सदन में जोरदार चर्चा हुई, आरोप प्रत्यारोप भी लगे और यही सिलसिला सदन के बाहर भी कायम रहा। राहुल भाषण के बाद जब सदन के बाहर गए तो प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव मीडिया से राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे थे। राहुल आए तो वो चले गए। राहुल ने जो सदन में बयान दिए उससे सियासत तो खूब गरमाई। क्या कुछ नेताओं ने कहा, सुनिए। ये राहुल जी ने बिल्कुल क्लियर बता दिया कि अमेरिका के साथ जो डील हुई है उस डील के अंदर देश का सौदा हो गया। एक पेपर लाए मैं ऑथेंटिक करता हूँ, बोले तो ये ऑथेंटिक, ये बोलने से ऑथेंटिक नहीं होगा। यू शुड अंडरस्टैंड, इनको ऑथेंटिकेशन का अर्थ भी समझ नहीं है। उम्मीद नहीं राहुल गांधी जी सुधरेंगे, कुछ अच्छा बात करेंगे, ऐसा बहुत ज्यादा उम्मीद अभी नहीं है। आज भी सोचा कि कुछ अच्छा भाषण देंगे, सुधरा ही नहीं है। He has a habit of making baseless allegations. राहुल गांधी के इस भाषण और सदन के बाहर की घटनाओं ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बजट सत्र का पहला सेशन अब अपने अंतिम चरण में है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये बहस किस दिशा में जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। राहुल गांधी का मानना था कि उन्होंने मोदी सरकार को अपने मार्शल आर्ट यानी कि जुजुत्सु का दांव लगाकर ग्रिप में लेकर चित कर दिया, मगर ये राहुल की खुशफहमी होगी क्योंकि राहुल की नरवणी किताब के विवाद से संसद 9 दिन तक ठप रही और बजट पर कोई अच्छी बेहतर चर्चा नहीं हो पाई। दरअसल मोदी सरकार भी यही तो चाहती थी कि बिना बहस के बजट पास हो जाए और एपस्टीन फाइल और यूएस ट्रेड डील के विवादित अंशों पर चर्चा सदन में न हो।